नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल दुर्गेश सर 98.0 पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आपको आज एडवांस इंग्लिश बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के विषय में बताने वाले हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं और इनका उपयोग कैसे किया जाता है, ये आप सीखेंगे हमारे वीडियो में। इसलिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, फुल वीडियो देखिए। देखिए दोस्तों, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो स्वादहीन है, उसका स्वाद कड़वा होता है। लेकिन हमें फिर भी ज़बरदस्ती शिक्षा में मन लगाना होगा। अगर किताबें हैं, उनको भी पढ़ने में बहुत से लोगों का मन नहीं लगता है, लेकिन पढ़ने में मन जिसने लगा लिया वो सक्सेस हो जाता है। दोस्तों, जितनी भी दुनिया में चीज़ें स्वादहीन होती हैं वो स्वास्थ्य के लिए और जीवन के लिए लाभकारी होती हैं। तो शिक्षा भी हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो सर्च करते हैं, गाने सुनते हैं, डांस देखते हैं, लेकिन उससे आपके जीवन में कोई असर नहीं होने वाला है। आपके जीवन में बदलाव लाएगी शिक्षा। तो आप शिक्षित वीडियो देखिए, शिक्षाप्रद वीडियो देखिए, जिससे आपको ज्ञान मिले। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। तो देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है। तो आप बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर और देखते रहिए हमारा आज का टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से आपके साथ उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। यहाँ दोस्तों, आपको एक नए वीडियो के साथ नई शिक्षा देने के लिए, तो चलिए आपको आज कुछ नया सिखाते हैं। आज आप जो सीखने वाले हैं उनको एक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्सिलरी वर्ब्स एडवांस इंग्लिश के अंतर्गत आता है और आज हम आपको बताएंगे एक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। इनको मॉडल वर्ब्स या एक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। मॉडल सहायक क्रिया और इन्हें मॉडल एक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब से भी जाना जाता है। मॉडल साधारण वर्ब से अलग होते हैं। इनका प्रयोग मुख्य वर्ब के साथ आज्ञा, योग्यता, संभावना, आवश्यकता, निश्चितता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मॉडल का प्रयोग मुख्य वर्ब के साथ सहायक क्रिया के रूप में होता है। जी हाँ, सहायक क्रिया की तरह ही होता है कह लीजिए, या कह लीजिए कि सहायक क्रिया के रूप में होता है। जैसे हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते थे, लेकिन उनसे थोड़ा सा मॉडल वर्ब्स का प्रयोग भिन्न होता है। तो दोस्तों, मॉडल के साथ मुख्य वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म का ही प्रयोग होता है। हम जब भी मॉडल वर्ब्स का प्रयोग करेंगे तो उनके साथ मेन वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसी के अंतर्गत आने वाली पहली मॉडल वर्ब्स या एक्सिलरी वर्ब्स कह लीजिए, उसके अंतर्गत हम मे का प्रयोग आज सीखने वाले हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वाक्य होते हैं जो इंग्लिश में बोले जाते हैं, जिनमें मे का प्रयोग होता है, लेकिन हम लोग जानते नहीं दोस्तों, इसलिए और भी इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। तो मे का अर्थ होता है शायद। मे का प्रयोग कोई घटना घटित होने या संभावना या अनिश्चितता को व्यक्त करता है। जी हाँ दोस्तों, संभावना के लिए या अनिश्चितता के लिए इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में हम पहला सेंटेंस देखते हैं। जैसे ये कहा जाए कि वह आ सकता है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह शायद आ सकता है या वह शायद आ जाए, ऐसे। तो इसको हम अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट हमें करना होता है तो हम मे का प्रयोग करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं ही मे कम। वह आ सकता है, इसमें संभावना प्रकट की जा रही दोस्तों, इसलिए हम ही मे कम इस तरह से इसका सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसके साथ ही दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं, वह शायद तुम्हारा पीछा कर सकता है। संभावना इसमें भी व्यक्त की जा रही है, तो इसको भी हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें भी हम वही तरीका जो जो आपको पहले ऊपर हमने बताया, ही में फॉलो यू। जी हाँ, आपका वह शायद आपका पीछा कर सकता है। इसके बाद देखिए, एक और संभावना को प्रकट करता हुआ सेंटेंस है। जैसे हम लोग अक्सर अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं, आज बादल छाए हुए हैं, शायद बरसात हो सकती है। तो देखिए ध्यान से आप समझिए, इसमें भी पक्का नहीं कि आज बरसात हो ही जाए,
केवल संभावना प्रकट की जा रही। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसको भी बोलेंगे इट इज़ क्लाउडी टुडे, इट मे रेन, आज बारिश हो सकती है। नंबर 2 जो नियम है मे का प्रयोग अनुमति मांगने एवं देने और अनौपचारिक निवेदन करने के लिए किया जाता है। जब किसी से इजाज़त लेनी हो, आपको 50-60% से भी कम उम्मीद हो, तो वाक्य के आरंभ में मे का प्रयोग करते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आज्ञा मांगनी है अगर आपको, तो आप कैसे इंग्लिश में मांगेंगे? उसके लिए आपको सबसे पहले मे लिखना होगा, फिर आई के लिए, मैं के लिए आई, आना की होती कम, इन, मे आई कम इन लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसका इंग्लिश में होगा मे आई कम इन। इसी तरह से अगर हम आज्ञा देंगे तो हमको इंग्लिश में क्या कहना होगा? हम आज्ञा देंगे तो हिंदी में बोलेंगे हाँ आ सकते हो, तो इसको हम इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो उसको बोलेंगे यस यू मे कम। यू में कम बोलिए या फिर केवल लिख दीजिए यू में, दोनों का मतलब एक ही होता है। इस तरह से आप इंग्लिश में मे का प्रयोग सीख सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ अर्थात मैं आज्ञा ले रहा हूँ, तो इसके लिए हम लिखेंगे मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर। इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर। तो जो नेक्स्ट हम आज्ञा देंगे किसी को, तो हम लिखेंगे हाँ तुम यहाँ बैठ सकते हो। हम बोलेंगे हाँ तुम यहाँ बैठ सकते हो, तो हाँ तुम यहाँ बैठ सकते को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? हम बोलेंगे यस यू मे। या तो आप बोल सकते हैं यस यू मे सिट हियर, या फिर केवल आप यही बोल दीजिए यस यू मे। इसका भी मतलब होता है कि हाँ आप यहाँ बैठ सकते हो, यस यू मे सिट हियर। तो दोस्तों आपने देखा कि मे का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट जो मे का नियम है वो ये है कि मे का प्रयोग आशीर्वाद, शुभकामना या इच्छा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे, तुम्हें लंबी आयु मिले, ये हमारी इच्छा है, हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तुम्हें लंबी आयु मिले, तो उसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे मे यू लिव लॉन्ग। हम बोलेंगे इसको मे यू लिव लॉन्ग, इस तरीके से। तो ये हमारा बन जाएगा सेंटेंस। अगला सेंटेंस एक और हम देखेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, भगवान उसकी सहायता करे, भगवान उसकी सहायता करे। तो इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे देखिए, ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। मे गॉड, हम लिखेंगे मे गॉड हेल्प हर। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिए, बहुत ही क्लियर और बहुत ही सहज भाषा में समझाने का पूरा प्रयास मैं कर रहा हूँ इस तरह से। और जो नेक्स्ट नियम है मे का प्रयोग करने का, वो ये है कि मे का प्रयोग उद्देश्य, कारण और जानकारी व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, अब देखिएगा, वह उसकी देखभाल करता है ताकि वह जिंदगी में कष्ट ना भुगते। तो ये हम एक कारण बता रहे हैं, यहाँ इस सेंटेंस में कारण बताया जा रहा है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखेंगे, ही केयर्स फॉर हर सो दैट शी मे नॉट सफ़र इन लाइफ। वेरी सिंपल है दोस्तों, बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करिए, आपको फुल वीडियो देखने पे ही सारे सेंटेंसेस समझ में आएंगे। वो कड़ी पढ़ाई करता है ताकि उसे अच्छे नंबर मिल सकें। ये भी एक उद्देश्य है कि वो किस लिए इतनी तगड़ी पढ़ाई कर रहा है, ये क्या उद्देश्य है। तो ही स्टडीज हार्ड सो दैट ही मे गेट
गुड मार्क्स। तो आपने देखा कि किस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह से वह रोज मंदिर जाती है ताकि उसके बेटे को अच्छी नौकरी मिल सके। तो इसको हम किस तरह से, ये भी एक उद्देश्य है, क्योंकि वो मंदिर जाती है, लेकिन किस उद्देश्य से जाती, ताकि उसके बेटे को अच्छी नौकरी मिल सके। तो उसको बनाएंगे सी गोज टू टेम्पल सो दैट हर सन में गेट गुड जॉब। तो इस तरीके से हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो इसी तरह से एक और सेंटेंस हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं। कौन हो सकता है जो उसे गुमराह कर रहा है। इस तरीके का सेंटेंस जब आपको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, तो आप उसे कैसे करेंगे। हु मे बी मिसगाइडिंग हर। इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में जरूर लगाते हैं। हु मे बी मिसगाइडिंग हर, इस तरह से उसके इनकार का क्या कारण हो सकता है। इसमें हम लोग संभावना प्रकट कर रहे हैं, संभावना व्यक्त की जा रही है कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि उसने इनकार किया। तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, व्हाट मे बी द रीज़न ऑफ हर रिफ्यूजल। व्हाट मे बी द रीज़न ऑफ हर रिफ्यूजल।